सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से दोस्तों आप सबका वेल्थ पोर्टफोलियो के क्रिएशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों वेल्थ पोर्टफोलियो के अब हम जो स्टेप पे पहुंचे हैं, तो क्या आपको लगता है दोस्तों हम सब लोग मिलके यस इंडिपेंडेंटली किसी की हेल्प के बगैर वेल्थ पोर्टफोलियो बना पाएंगे? राइट, हमने जो अब तक चीजें सीखी है दोस्तों, ये चीजों के आधार पे जो अलग अलग स्टेप से सीख के आप लोग यहां तक पहुंचे, उन डेटा के आधार पे जरूर दोस्तों आप लोग बना सकते हो। राइट, ये एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन क्रिएट करना चालू किया वो आपका परफेक्ट है, ऐसा हरगिज नहीं होता है। पर आपने कोई भी चीज बनानी शुरू की, आपने लर्निंग ली हुई है, राइट, आपको अनुभव होते जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो के सुधार दोस्तों आते जाएंगे। राइट, जहां पे आप लोगों को भी कहा था कि आप भी अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिएगा, मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो दिया हुआ है। राइट, और द ग्रेटेस्ट वॉरेन बुफे साहब, राकेश झुनझुनवाला, उनके भी पोर्टफोलियो दिए हुए ताकि आप लर्निंग ले सको कि कैसे लोगों ने अब तक, बड़े बड़े लोगों ने भी दोस्तों पोर्टफोलियो बनाए और ऐसे पोर्टफोलियो बनाए कि जिसने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है। राइट, सबसे मैं दोस्तों पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। जब आप वेल्थ पोर्टफोलियो बनाओगे, राइट, आप सबका गोल है कि यस आज मेरी ये एसेट है और मैं मेरी एसेट्स को इतनी बनाना चाहता हूं, इतनी एसेट्स मुझे छोटी सी प्रोडक्टिविटी याद देती है, ये एसेट मुझे बड़ी प्रोडक्टिविटी देगी। तो हम सबका गोल है कि यहां से यहां तक जो मेरी एसेट बनने वाली है, जो ग्रो होने वाली है, राइट, ये हम सबका विजन है, ये कैसे हो। दोस्तों जनरली हम लोग सब सोचते हैं कि ओके ये तो रास्ता बिल्कुल ऐसा रहेगा, है ना, सीधा मैंने सोचा और मैं मेरे विजन की तरह ये वेल्थ पोर्टफोलियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों हकीकत की बात ऐसी नहीं। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो ये लाइन कुछ ऐसे नहीं चलती। लाइन कैसे चलती है दोस्तों? आप हो यहां पे, आपको ये पोर्टफोलियो चाहिए, राइट, आपने सोचा ये सीधे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सफर में बहुत सी बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाले हैं, बहुत सी बार सिस्टमेटिक रिस्क, ऐसे रिस्क जो आपको अभी से पता भी है, राइट, वो रिस्क अभी आपको नॉर्मल लगते हैं, राइट, आपके सामने आने वाले हैं। और कई ऐसे रिस्क जो आपने सोचे ही नहीं है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ऐसे रिस्क भी आपके सामने आएंगे। तो आप सोच रहे हो मेरा पोर्टफोलियो सीधा सीधा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो तो कैसे चलने वाला है, बीच में बहुत सी बार ये सब अड़चने आएगी, तो आप बढ़ोगे, गिरावट, बढ़ना, गिरावट, ऐसा करते करते ही आप अपने गोल तक पहुंचने वाले हो। पर पहुंचने वाले हो, ये जो मुश्किलियां जो आपके पोर्टफोलियो को बार बार हर कुछ साल, हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी जो पोर्टफोलियो को नीचे खींचेगी, ये आपको रोक नहीं सकती। राइट, ये पोस्टपोन करती है थोड़े आपके गोल की ओर। लेकिन पोस्टपोन का मतलब ये नहीं, हम वैसे भी हम थोड़ी ना उम्मीद कर रहे हैं कि हर साल अपना पोर्टफोलियो डबल होगा। अगर ये प्रॉब्लम आए नहीं तो पोर्टफोलियो कितना डबल हो जाएगा। पर हम ये प्रॉब्लम को पहले से ध्यान में रख के ही तो दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12, 15, 18% के रिटर्न की उम्मीद करते हैं, प्रॉब्लम को गिन के। राइट, तो पहले से तैयार रहो दोस्तों, अलग अलग प्रॉब्लम आएंगे। राइट दोस्तों, जब भी यहां पे मैं लिखता हूं, अब मुझे बताइएगा दोस्तों, आप लोगों ने इकोनॉमी सीखा सबसे पहले, राइट, इकोनॉमी जिसमें जीडीपी से आपको पता चल जाता है कि आपका देश कैसा बढ़ रहा है। राइट, तो एक जीडीपी हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने शुरुआत के समय में सीखा था दोस्तों। क्या दोस्तों आप लोग जीडीपी ट्रैक कर पाओगे? यस और नो? आने वाले समय में आपके देश का जीडीपी बढ़ने वाला है, घटने वाला है? अगर अंदाज कम आए कि नहीं यार अपना तो इस बार जीडीपी बढ़ेगा ही नहीं, तो समझ जाएंगे कि नहीं समझेंगे हम लोग? जीडीपी ट्रैक करना दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मैं शेयर बाजार में निवेश करता हूं और मुझे यही नहीं पता है मेरा देश का जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं, तो काम बनेगा दोस्तों? नहीं बनेगा। राइट, तो जीडीपी को हम जरूर ट्रैक करेंगे, यही तो वो ग्रोथ की पहली सीढ़ी है पोर्टफोलियो क्रिएशन की ओर। दोस्तों इन्फ्लेशन ट्रैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ दोस्तों? मैं आपसे 3 साल पहले पूछा होता इन्फ्लेशन ट्रैक करना होगा कि अरे नहीं नहीं पीयूष भाई, महंगाई बढ़ती रहती है, अच्छे इकोनॉमी में महंगाई आती है जाती है। देखो जब तक मार पड़ती नहीं है ना, लोग सुधरते नहीं। सही बोलता हूं। पूरी जो साइकिल आने वाले 10 साल में आएगी ना, पूरी साइकिल में बहुत सी आप बार आप बोलोगे अरे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलता है। पर जब वो चीज हावी हो जाती है तब आपको पता चलता है वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट हो गया है,
ऐसे अलग अलग जो चीजें होती है दोस्तों, आपको इकोनॉमिक साइकिल में पता चलेगा क्या इफेक्ट करता है। पर दोस्तों अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में देंगे, मान लीजिए आज से पोर्टफोलियो क्रिएट किया, राइट, अभी तो कैसा समय चल रहा है दोस्तों, चैलेंजिंग की बिल्कुल गुड इकोनॉमी है, नॉट गुड। तो चैलेंजिंग इकोनॉमी अभी है, ये जिंदगी भर नहीं रहने वाली। अभी चैलेंजिंग इकोनॉमी है, ये चैलेंजिंग इकोनॉमी से आप गुड इकोनॉमी, बूम इकोनॉमी से बोलते हैं, कौन सी, बूम, बूम इकोनॉमी में भी आने वाले हो। जब जीडीपी बढ़िया बढ़ेगा, सब दो देश में वापस से दोस्ती हो जाएगी, सब बोलेंगे चलो साथ मिलके चलना है, हम तुमसे माल लेंगे तुम हमारा माल लेना, महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी, बरसात अच्छी होगी, तो जो अलग अलग पैरामीटर होते हैं अच्छे रहेंगे, राइट, जॉब्स अच्छी क्रिएट होगी। तो ये सब चीज पॉजिटिव इकोनॉमी में जब आती है तो पोर्टफोलियो वापस बूम होने लगता है। पर अब जब ये प्रॉब्लम निकलेंगे और अच्छा समय आएगा, उस तभी भी बहुत हवा में नहीं आ जाना है। क्या कह रहा हूं, बहुत हवा में नहीं आ जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाएंगे, हमको तैयारी रखनी है, राइट। नहीं तो जैसे ही अच्छा समय आता है ना, पोर्टफोलियो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, तुरंत पोर्टफोलियो डबल। मैं देखता हूं 2 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल हो गया। तो जब डबल होता है ना, तब हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, नहीं ये तो ऐसा है ना इसलिए डबल हुआ है, तो अगले साल में डबल होगा। फिर सब अच्छी 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 बातें करने लगते हैं। अभी कैसे सब निराशा निराशा वाली बातें कर रहे हैं, अभी सब होशियार हो गए, एकदम होशियार। तब भी हम होशियार हो जाते हैं, पर हम दूसरे होशियार हो जाते, मानने को तैयार नहीं होते, बाजार गिर सकता है, राइट। दोनों प्रकार से तैयार रहो, समझो पूरी साइकिल है ये, अच्छी इकोनॉमी की साइकिल, बुरी इकोनॉमी की साइकिल। तो जब अच्छी इकोनॉमी आएगी उस समय भी दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं, लीवरेज नहीं करने का। क्या नहीं करने का, लीवरेज नहीं करने का। हमको बहुत लोग पूछते थे जब बूम मार्केट था, अरे पीयूष भाई हमको तो है ना सस्ती लोन मिलती है, हमारे तो हमारी सोसाइटी में या हमारी कंपनी में को सस्ती लोन मिलती है, पीयूष भाई ले लेते हैं ना, बाजार तो आप कह रहे हो 12-15% से तो बढ़ेगा, लोन इतनी नहीं होती है। लिवरेज, तो लिवरेज जो करते हैं उनके दिमाग में लिवरेज करने का आता ही कब है, पता है, तेजी में। अब लिवरेज करने से तो ब्याज भरने का होगा, दूसरा इधर पोर्टफोलियो गिरा हुआ होगा, सबसे पहले डिमोटिवेट कौन होंगे, लिवरेज। दूसरा एक इंडेक्स है, एनएससी ही इंडेक्स में भी आपको बताऊंगा। वो इंडेक्स आपको क्लियर बताता है कि लिवरेज किया है, लिवरेज तो कितना रिटर्न मिलता है, राइट। अब लिवरेज वालों को बूम इकोनॉमी में अच्छा रिटर्न मिलता है, फर्स्ट इकोनॉमी में बहुत मार खाते हैं। अभी बाजार 15% गिरा, लिवरेज वालों का पोर्टफोलियो 30% डाउन हो जाएगा, 30% डाउन, राइट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई फायदा नहीं होता है लिवरेज वालों को, राइट। क्यों करे यार ये सब बेजामारी, बराबर कि नहीं। तो गुड इकोनॉमी हो या चैलेंजिंग इकोनॉमी हो, अपने नियम को दोस्तों नहीं तोड़ना है, बराबर है। अभी चैलेंजिंग है, हम सब लोगों को पता है, तो चैलेंजिंग इकोनॉमी के बाद अच्छा समय आएगा। अब चैलेंजिंग इकोनॉमी में दोस्तों क्या आप उम्मीद करोगे कि मेरे शेयर जोरदार चलेंगे, मैंने आज लिया ना कल ये 50% बढ़ जाएगा? क्या ये चैलेंजिंग इकोनॉमी में पॉसिबल है दोस्तों? सोचने का ही नहीं ना। चैलेंजिंग इकोनॉमी में क्या सोचने का, बीज डालने का सोचने का, राइट। देखो किसानों की साइकिल कैसी होती है, पहले वो प्लांटेशन करते हैं, तो वो कितने सारे बीज डालते हैं, फिर बरसात की वेट करते हैं, बरसात आती है, राइट, अच्छी बरसात हो, बहुत अच्छा काम हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है उनके भी जीवन में चैलेंजिंग इकोनॉमी आ जाती है, बरसात अच्छी होती नहीं है, तो बीज का प्रोडक्शन होता नहीं है इतना अच्छा, राइट। पर वो बीज डाल के तुरंत थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हैं, अरे मेरे को तो अभी बोनी हो जाएगी, नहीं, साइकिल जाने देनी पड़ती है, धीमे धीमे प्लांटेशन आता है, कई बीज फेल जाते हैं। तो सेम चीज दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में होने ही वाली है, बी प्रिपेयर। चैलेंजिंग इकोनॉमी में बीज डालने का समय है, बीज डालते जाओ, बरसात आने वाली है, बरसात मतलब गुड इकोनॉमी आने वाली है, और जैसे गुड इकोनॉमी आएगी, आपने जो ये बीज डाले हुए उस पे फ्रूट आने शुरू हो जाएंगे, दूसरे लोग आपके फ्रूट को देख के अब बीज डालने आएंगे, बोलो काम बनेगा। हाँ, आपके प्लांटेशन देख के जब वो रोड से गुजर रहे हैं, आपके खेत की हरियाली देख के बोलते अरे यार मेरे को भी ये सब शेयर लेने के थे, फिर वो लोग वो समय पे 30 के पी पे शेयर को लेने आएंगे, गुड इकोनॉमी, राइट। जबकि बीज कब डालने, बैड इकोनॉमी। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस ऑल साइकिल्स, जितना हो सके बरसात से पहले बीज डाल दो, ताकि दोस्तों बरसात के बाद बीज डालने की जरूरत ना पड़े, सब वो टाइम पे आएगी। सो बी प्रिपेयर during challenging economy. Do not expect your shares are going to rally this day, this month, this year. When economy would be good, वो 2-3 साल बढ़िया रहती है, और वो 2-3 साल में पैसे भी तगड़े बन जाते हैं,
जो नुकसान अपना हुआ होता है ना, ये 20% डाउन ना 15% डाउन, बहुत लोग बोलते हैं ये शेयर बाजार कैसा है पता है, जैसा चलता है वैसा टूटता है। क्या बोलते हैं, सुना होगा आपने डायलॉग, जैसा चलता है यार वैसा टूटता है। मैं उनको तुरंत रोकता हूं, नहीं नहीं दोस्त तुम गलत बोल रहे हो, जैसा चलता है वैसा नहीं टूटता है। हमने इतने समय की अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल देखी, हमने देखा यार 100 रुपया 400 रुपया हो गया, फिर टूटा तो 400 से 200 ही हुआ, मेरा 100 थोड़ी ना हुआ। अब 200 वाला 800 हो गया, फिर टूटा वो 800 से 400 हो गया, अभी तो मेरा 200 भी नहीं आया। तो जो बोलते हैं जैसा चलता है वैसा टूटता है, वो गलत बात। चलता धमाकेदार है, फूल की तरह, सोच नहीं सकते वैसे शेयर चलते हैं। रोज आप बोलोगे बाजार खाली चल रहा है, बेकार में चल रहा है, पर वो चलेगा। टूटता है लिमिटेड, जैसा अभी हमने देखा, या जैसा 2008 में भी मैं यही कहूंगा बराबर टूटा था, क्योंकि उससे पहले तेजी कैसी थी, 1000 का सेंसेक्स, 1000 का निफ्टी किधर चला गया, 7000, 60 से टूट के 3000, तो जैसा चला वैसा थोड़ी ना टूटा, राइट। तो ये सब डायलॉग बाजी में नहीं जाने का, समझ लो। अच्छे, जब बुरी इकोनॉमी होती है उम्मीद ही नहीं करने की, सिर्फ पेट डालने की, फिर जब अच्छी इकोनॉमी आए पेट डालने का बंद कर देने का, बराबर है। तब एफडी वेफडी गोल्ड पोल जहां पैसा डालना हो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ। सो बी प्रिपेयर्ड, आप आने वाले 15 साल में वेल्थ पोर्टफोलियो बना रहे हो, राइट। अब जो बीज डालोगे सब बीज सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आएंगे, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है सिस्टमेटिक रिस्क आने ही वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा होने ही वाला है, तो देश झगड़ेंगे होने ही वाला है, कभी भूकंप भूकंप आ गया, बाढ़ बाढ़ आई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, दिस ऑल आर सिस्टमेटिक रिस्क। पर आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कंपनी वालों ने चोरी कर दी, ये सिस्टमेटिक रिस्क है दोस्तों, ये सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। पर आपको ऐसे भी रिस्क का सामना करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे भी रिस्क आएंगे जहां पे आपने नहीं सोचा होगा वैसी चीजें होगी, राइट। आपने सोचा होगा ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो इंडस्ट्री अब चलने ही नहीं वाली है, कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ नई प्रोडक्ट हो गई, तो अब ये इंडस्ट्री बंद, ये इंडस्ट्री चालू। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे पीवीआर आइनॉक्स, हम पीवीआर में बरसों से इन्वेस्ट करते हैं, एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, पीवीआर ने पैसा भी तगड़ा कमा के दिया इतने समय में, आईपीओ के समय से निवेशक है। पर कोविड के बाद जो चेंजेस आए दोस्तों, कोविड से पहले हम लोग को थोड़ी थोड़ी भनक आती थी, कोविड से पहले, राइट। मैं जब आप लोगों के शेयर आता था तब भी मैं कहता था कि देखो अभी आप लोग कह रहे हो ये क्या अमेजोन है, क्या नेटफ्लिक्स है, यही नेटफ्लिक्स आप सबके घर पे एक दिन होगा। याद हो 2016-17 की मीटिंग, नेटफ्लिक्स अमेजोन घर घर आ जाएगा, तो लोग हो सकता है पिक्चर देखना बंद करे थिएटर में, राइट। तो ये हमको एक रिस्क लगता था, पर फिर कोविड आया और कोविड ने तो सबको हैबिट कर दी किधर फिल्म देखने की, घर पे। तो ये एक उदाहरण है कि हम जहां पे 25-30% का ग्रोथ उम्मीद करते थे हर साल, नए नए शेयर में थिएटर आएंगे, नया नया ग्रोथ होता जाएगा, अब वो ग्रोथ में उम्मीद नहीं करूंगा। तो ग्रोथ तो अभी भी होगा, अभी भी पीवीआर को बढ़ना है, पर क्या हमने जो उम्मीद किया था वो 25% वाला ग्रोथ वो अब मेरे को मिल सकता है, नहीं। तो ये एक अनसिस्टमेटिक, एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आने की वजह से इंडस्ट्री में पूरा बदलाव आया, तो हमको भी बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो ऐसे भी आपके सामने वाक्य आएंगे जब आपको चेंज होना पड़ेगा, राइट। ये सारी साइकिल से गुजर के दोस्तों आपका पोर्टफोलियो बनता है। आप जो 20-25 कंपनी में निवेश करते हो उसमें से हो सकता है 2-3 कंपनियों में ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, बाकी आप इतना बढ़िया जब रिसर्च करके करते हो, मेरे को लोग कहते 2-3 कंपनियां तो चलेगी कि नहीं चलेगी पीयूष भाई, 2-3 नहीं, सारी कंपनियां चलने वाली है जो आप लोगों ने रिसर्च करके ली है। हाँ 2-3 में आपके साथ धोखा होगा, धोखा नंबर 1 इंडस्ट्री चेंज हो सकती है, धोखा नंबर 2 कंपनी में प्रॉब्लम हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसके बाहर की कोई धोखे नहीं है कंपनी में, बराबर कि नहीं। तो ये 2-3 चीजें कुछ हो सकती है, तो ये होता है तो मैं क्या करूंगा, एग्जिट हो जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात। सो दिस कैन हैपन, बराबर ना। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आया टेलीकम्युनिकेशन में और जियो ने जगह बना ली, आया ना एक बड़ा चेंज, तो ऐसे बहुत से चेंज आएंगे, हमको चेंज के लिए ओपन रहना है। पर आपके 30 के 30 शेयर में ऐसा होगा, 15 के 15 शेयर में ऐसा होगा नहीं, राइट। और फिर भी मैं आज प्राउड से कहता हूं पीवीआर में भी हमने तगड़ा कमाया, हम एग्जिट हो गए, अच्छा कमाया, अभी भी मैं हैप्पी हूं, मेरे को उनके जो फाउंडर है बहुत पसंद है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत बढ़िया ग्रोथ करने की उनकी शक्ति है, बट देखो इंडस्ट्री साथ नहीं दे रही है, राइट। भारतीय एयरटेल तगड़ा कमा के दिया, राइट। सो इट्स ऑल राइट, चेंज कभी होना पड़े, होने का, प्रिपेयर रहने का।
तो एक तो दोस्तों सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक दोनों रिस्क को समझ के निवेश करो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएंगे ये सोच के निवेश करो, राइट? जब प्रॉब्लम आएंगे उम्मीद ही मत करो कि आपका प्रॉब्लम में भी पोर्टफोलियो दौड़ने वाला है, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अगले प्रॉब्लम में आप क्या हो जाओगे पता है, मैच्योर हो जाओगे, राइट? देखो अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा पोर्टफोलियो में बेच दूं क्या, कैसे करोगे यार? आपका पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है और पोर्टफोलियो बेचोगे, लेकिन ये कब करोगे? 10-15 साल बाद। आज से 10-15 साल में धीमे धीमे करके करके पीछ डालते डालते आपका एसेट बड़ा बनने वाला है। और वो समय पे जब ऐसे प्रॉब्लम आते हैं डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 10-15% आप उस समय माल बेच सकते हो, फिक्स हेवन में जा सकते हो जब आपको पता ही है 2-3 साल प्रॉब्लम रहेगी। पर अभी आपका पोर्टफोलियो इतना है और आप इतना बनाने वाले हो एसआईपी करके करके, राइट? तो ये टाइम बेचने का नहीं है, पूरे समय का फायदा उठाने का है, राइट और रॉन्ग? बराबर है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.